आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत। दोस्तों, लगातार मैं ग्रामीणों के बीच में जाता हूं और समाचार दिखाने का पूरा प्रयास करता हूं। अभी कुछ समय पहले मैंने रैया गुलजारगंज में एक खबर चलाई थी जिसमें विधायक के खिलाफ काफ़ी नारे लगे थे, लेकिन मेरा विधायक से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरा सांसद से कोई दुश्मनी है, क्योंकि मैं अपने अधिकार की बात करता हूं और अपने लोगों के विकास के बारे में बात करता हूं। क्योंकि अभी मेरे कैमरे के पीछे जितने लोग खड़े हैं, इनका एक आरोप है, यह सरैया कठार ग्राम सभा है, इनका एक आरोप है हम दलित हैं साहब, इसलिए हमारा गांव का रोड नहीं बन रहा है। लेकिन गांव की महिलाओं ने भी ठाना है कि अगर हमारा रोड नहीं बनेगा, चाहे कोई भी प्रतिनिधि होगा, मैं उसका खुलकर विरोध करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी मुझे जब पीड़ा होती है, जब मैं बारिश के मौसम में गांव में चलता हूं, जो गांव की हमारी माताएं बहनें, जो भाभियां, जो माँ हैं, जब वो अपने साड़ी को घुटने को ऊपर उठाकर जब चलती हैं, जब मैं देखता हूं तो मेरे दिल में बड़ी पीड़ा होती है कि क्या मतलब है कि ऐसे लोगों को हम लोग चुनाव जिताते हैं और कहते हैं कि मैं इस बार मुझे माताजी, पिताजी, भैया जी चुनाव जिता दीजिए और मैं इस बार इस रोड को मैं कसम खा के जा रहा हूँ, इनकी कसम खा के जा रहा हूँ, उनकी कसम खा के जा रहा हूँ, इस रोड को बनवा दूंगा। और मैं आपको बता दूं, जब चुनाव भाई साहब जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक यहाँ दिखाई तक नहीं देते हैं। और शायद इस खबर से, शायद ये जो खबर मैं दोबारा कवरेज कर रहा हूँ लोगों के बीच में, इस खबर से कुछ लोग मुझसे नाराज होते हैं। लेकिन उन साथियों को मैं यह बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा विकास का आपका कार्य को सेविक है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया है। ये रोड कितने समय से खराब है, बन क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत है? ये आज़ादी से ही खराब है जी। और अभी कुछ वर्षों पहले कुछ इसका मिट्टी उट्टी का डाला गया, लेकिन अब जो है और इससे बदतर स्थिति हो गई है, जो कि पैदल आने जाने में भी, बाइक से भी, साइकिल से भी जो हमारे किसान वर्ग आते जाते हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही तो है। आप लोग नारा क्यों लगा रहे हैं कि रोड नहीं वोट नहीं? ये तो आम बात हो गई, इसका मतलब आप प्रतिनिधियों को हड़का रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। हाँ। ये बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत देश चलता है, वो अपना हम हक अधिकार मांग रहे हैं जी। कि जो प्रतिनिधि आते हैं इसी ही गाँव से ही आते हैं, तो अगर मान लीजिए अगर हमारे दुख सुख में नहीं सुनेंगे तो हम क्यों सुने? जो हमारा दुख सुख में भागीदारी होगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे कामों को लेकर चलेगा, तो हमको वोट देने का हमें अधिकार भी है, हम देंगे भी। नहीं, आपकी, क्योंकि इसके पहले मैंने कई जगहों का खबर चलाया, उसमें जनता विरोध कर रही थी, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग ये जो भीड़ जुटाए हैं पैसे से भीड़ आई है, ये इस गांव के नहीं बाहरी गांव के, उन लोगों को क्या संदेश है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे पीड़ित वर्ग हैं, अगर किसी को अगर पीड़ा होती है तो ऑटोमेटिक ऐसे ही लोग आ जाते हैं बिना पैसे से। ये लोग जितने भी लोग हैं बिना पैसे से हैं और गांव के हैं, अपने दुख को बयां कर रहे हैं। और ये दुख को बयां करने के लिए अपना ये संविधान है, वो संविधान के अकॉर्डिंग हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एक एक वोट से आज प्रधानमंत्री जी बनते हैं, एक एक वोट से विधायक जी बनते हैं, एक एक वोट से और जितने भी स्तर के लोग हैं इसी एक वोट से बनते हैं। तो अधिकार है, तो मेरा विकास के लिए जो है बोलने का भी अधिकार है। तो अगर यह रोड मान लीजिए किसी सांसद ने, किसी विधायक ने या किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर ये बनवाता है तो आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, खोलकर सपोर्ट करेंगे। चाहे पार्टी से मुझे लेना देना नहीं है, हम पार्टी को लेकर नहीं चलते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक छोटा सा हम लोग प्रोडक्ट भी चलाते हैं, एक्शन एड के माध्यम से जागरूकता भी करते हैं इसी संविधान के अकॉर्डिंग। तो चाहे जो भी पार्टी का होगा, चाहे मुझसे इससे नहीं मतलब है। अगर कोई सांसद जी, कोई अगर विधायक जी ये हमारा रोड अगर बनवा देते हैं, ये लगभग 1200 मीटर का होगा राजमार्ग से और इस मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये विधानसभा कौन सा है? ये विधानसभा मछली शहर है, लोकसभा मछली शहर है। और यहाँ के प्रमुख आ, कौन सा विकास खंड कौन सा है? विकासखंड मणियाहू है, तो माननीय रेखा यादव जी हैं।
तो सभी नेताओं से क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश ये है, इन सभी में अगर आज भी कुछ दिनों में अगर एक्शन ले लिया जाएगा तो आगे वाले चुनाव में हम लोग खुलकर, और यहाँ पर हर वर्ग के लोग जुटे हुए हैं, सब लोग सपोर्ट करेंगे खुलकर। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है दादी आपका? दादी क्या नाम है? सरफी। असरफी। हाँ। तो बताइए दादी, ये रोड तो बड़ा खराब है, बारिश में कैसे आती जाती हैं? अरे भाई गिरत परत मारा दियत जाता है, वो ख्याल नहीं करते हैं। हम्म। हाँ, हमारे सब नहीं सुनत है। जब चुनाव आता है लोग तो आते हैं कि हमको जिता हाँ दीजिए। हाँ, कहीं हमार गोड़वा धरा, हमारे दे तोहार गोड़वा धर था। जब जीत गए तो ठेंग दिखाई दी। हाँ कहीं आप लोग दलित है इसलिए नहीं रोड बन रहा है? हाँ, हम सब दलित रहे तभी ना आज बनता है। हाँ यही कारण है। हाँ, यही कारण है। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आप इस रोड से आती जाती हैं? हाँ तो रोड बड़ा खराब है। हाँ, आते हैं हम लोग, गिर जाते हैं, पानी बुड़ जाता है। हाँ, आ नहीं पाते। अगर ये रोड बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। बहुत बढ़िया होगा। कहीं दूसरे गांव की आप तो नहीं है, पैसे से आई हैं, बुलाए होंगे कोई? हम लोग यही गाँव के हैं। लोग तो कहते हैं कि ये पैसे से भीड़ जुटा कर। नहीं, हम लोग पैसे वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग को यहीं से हैं। हम लोग आते जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, कैसे कैसे आते हैं। इस हाँ, बार हम अगर लोग ये खेत ही है। आप लोगों को रोड नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग वोट नहीं देंगे। हम वोट नहीं देंगे। हाँ खुल कर विरोध। हाँ, खुल कर भी हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या कह रही हैं दादी आप? हाँ? क्या कह रही हैं आप? चाहे जे विधायक हो, चाहे जे जवन अधिकारी हो, वोट नहीं बने तो नहीं दिए जाएंगे। रोड नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे। नहीं। तो अगर ये रोड अगर कोई भी पार्टी का अगर बनवा दे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे। हाँ, हाँ, खुला सपोर्ट करेंगे। खुला सपोर्ट करेंगे। खुला। लेकिन चुनाव के समय में लोग आते हैं, वादा करते नहीं, हाँ, बनते नहीं। फैन नहीं दिखाते यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कहीं नहीं। तो हाँ, आपका क्या नाम है? हमार नाम सुदेवी है। हमार घर सरैया हवे। हम सबे यहाँ रोड पे आई जाए तो हमें सब कौनो वहाँ भीज जाए तो हम सबे रोड पे गिर पड़ जाते हैं सब लोग। हाँ, आते जाते बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ पर कोई सुनाई नहीं देता, सब वोट लेके चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होता। 5 साल के बाद 5-6 बार हम सब एप्लीकेशन भी डाल रखे हैं, वो भी नहीं सुन रहा, कोई भी सरकार नहीं सुन रहा हमारा सब बात। अरे हमारे यहाँ तो आप लोग दारू और मुर्गा पे वोट बेच देते हैं आप नहीं, लोग। हमारे सबके ये काम नहीं है। हमारा सबका काम ये है जो देगा खुला, जो हमारा सबके रोड बनवाएगा, हमारा सब जमीन जायदाद हमें सब हर चीज देगा, उसी का हम सब सुनेंगे। यहाँ तो नेता लोग कहते हैं हम तो वोट मिनटों में खरीद लेंगे, दारू मुर्गा देकर और साड़ी देकर। के दारू दिए के साड़ी दिए हमारा रोड में केहू कोट नहीं दे। पक्का पक्का है, खुला रोड बने तो खुला वोट दे। लेकिन दादी आप लोगों की बात मैं लेके जाता हूँ, जब चैनल पे चलवाता हूँ, हाँ। कुछ लोग कहते हैं ये पागल है, ये बेकार पत्रकार है, ये पैसा लेकर लोगों को भीड़ जुटवाता है। ये तो भाई कहानी झूठ है उन्हें, ये तो सब झूठ लम्बे की बात हाउ पाओ करते हैं। लेकिन नगीच अब आपकी पारी आ जाए तब न पता चले। अब नगीच आ जाए तब उन्हें बताई जाए। खाली 5 साल बाद इतना दिखावे के रहते हाथ गोड़ जोड़े माई बाबू के। और कब हम लोग कैसे कैसे जाए तो मान लो खेत है ब्याह, हम तो कैसे आज जाए हम सब जाने। लेकिन इस बार विरोध है। हाँ, अब की बार विरोध है। वोट केहू न दे, घर से न जाए, वही कोरा उठाई लग जाई। अहीं से बताई बने ने। सब लोग एक हैं। हाँ, सब लोग एक है, वोट न दे दो, आवाज दो। सब लोग एकदम एक हो गए हैं। हाँ, एक हो गए, वोट न दे। हाँ, कुछ लोग बड़ा विरोध करते हैं भैया बड़ा विरोध करते हैं, तमाम तरीके की बातों को रखते हैं। जी देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं वो विरोध ही देखते हैं। तो मेरा कहने का एक ही शब्द में है, जो विरोध करते हैं कहते हैं जो विरोध करने का, तो वो काम करें तो ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। जी, इस बार आप लोग एकदम बना लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो देखिए माननीय सर जी, तो हम लोग जो है कोई चीज़ की हद होती है, तो हम लोग ऐसे आज़ादी के बाद से ऐसे ही इस रोड पर आ जा रहे हैं, तो ये हद हो गई है। हर जगह का देख कर विकास हो रहा है। तो हम लोग जो है वंचित समुदाय से हैं, अनुसूचित जात के हैं, तो हो सकता है इसका भी हम लोगों को जो जाति एक है तो जो बिखराव हो रहा है, तो हो सकता है उसका भी असर हो। लेकिन हमारी रोड नहीं बन आजकल रही। नेता भी कहते हैं मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, जिता दीजिए, उनको क्या है? देखिए, जब वो आते हैं सिंबल लेकर अपना जो है वोट लेने के लिए, तो सब कुछ वो हथकंडा अपनाते हैं। अगर वही लोग हम लोगों को बेटी या बच्चे या बाबूजी जो भी वो कहते हैं, अगर वो सुख दुख में आते जाते रहें,
अगर काम करते रहें तो हमें लगता है कि कभी वो हारेंगे नहीं। मतलब कठार सरैया में अब ये सब नहीं चलेगा, हाँ, नहीं चलेगा। केवल काम जो करेगा उसी को। जी जी, चाहे किसी पार्टी का होगा, जो काम करेगा उसको हम लोग खुलकर सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। जी। क्या कहेंगे दादा इस बार आप, क्या कहेंगे आप, क्या इस रोड के बारे में कुछ कहेंगे थोड़ा? जो सब जो लोग आते हैं वोट आपका पैर छूते हैं, जिता दीजिए, उनको क्या कहेंगे? उनके क्या कहेंगे, काम करेंगे तो वोट देंगे। काम करेंगे तो वोट देंगे। दादी क्या आप क्या करना चाहती हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इसी कीचड़े में, इसी में कम से कम अगर रोड बन जाएगी सुविधा से और लोग तो आएंगे। ये तो सामाजिक कार्य यह है। दलित बस्ती है और इनका कहना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर जो हमारे यहाँ विकास कराएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। इनका एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, जो हमारे यहाँ विकास करेगा उसी को वोट देंगे। और हम सब एक हैं, लगातार ये महिलाएं गांव के लोग हैं, इनका एक कयास है कि हमारे यहाँ रोड बन जाना चाहिए। अब यहाँ के प्रतिनिधियों के ऊपर क्या, इन लोगों की क्या विचार है, आने वाले चुनाव में अगर यह रोड बनेगा ये लोग उनके साथ खुल के खड़े रहेंगे, अगर नहीं विकास करेंगे तो यही गांव की माताएं बहनें कैसे स्वागत करेंगे, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।